हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास में आईसीएसई 10th क्लास के लिए फर्स्ट टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों टिक करेंगे आज हम अपनी बुक से। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, बैंकिंग चैप्टर से जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं जो PYQs में हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई हैं, वो आपने सॉल्व करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं। तो बच्चों, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करनी होंगी, ठीक है। इनमें कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, 4 है, 5 है। तो बच्चों, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना मत भूलना। एग्जाम्पल्स में से बोर्ड में भी बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 है, 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 2 में देखो आप कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ट्राई करने ही होंगे, आपको सॉल्व करके देखने होंगे, ये आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 5th, 6th, 7th है। ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 11th, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग से नेक्स्ट चैप्टर 4th है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो बच्चों, इस चैप्टर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स और कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको सॉल्व करके देखनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, नेक्स्ट 7, 8, 9 एंड 10, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करनी चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और बोर्ड की तैयारी के लिए भी। तो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 14। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको जब भी जो x बिलोंग करता है रियल नंबर से, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको आना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और नंबर लाइन पर कैसे शो करना है। नंबर लाइन को इंटीजर्स को और जो नंबर्स हैं सभी को, होल नंबर्स हैं, वेरिएबल होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, सभी को डार्क करने की बजाय पूरी नंबर लाइन को डार्क करते हैं रियल नंबर में। तो बच्चों, ये आपको याद रखना होगा, यहीं बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो 17, 18 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 19। तो क्वेश्चंस देखो, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 है, 9 है, 11th है, 17th है, 21 एंड 22। इन क्वेश्चंस को बच्चों आपको ट्राई करना चाहिए, आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। तो बच्चों, जब तक आप सॉल्व करके नहीं देखते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सॉल्व करने आने चाहिए आपको खुद से, वीडियोस देखकर कुछ नहीं बनेगा बच्चों। नेक्स्ट देखो, 11 एंड 12 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म में हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स कर सकते हैं। तो 5.1 एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4th एंड 6th ये सॉल्व करके देखना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट,
फोर्थ का थर्ड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। ये बच्चों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेवन्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना चाहिए, नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेथड समझने होंगे बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि मैं आज आपको टिक करवा देती हूँ कि आपको इनको ट्राई करके देखना है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4, इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। तो ये करना है एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 8 एंड 9। ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स में से बहुत से क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं, तो एग्जाम्पल्स को स्किप नहीं करना है आपने। तो आपको अगर मेथड आता होगा तो आप इजीली एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हो। मेन है कि आपको मेथड आना चाहिए कि सम्स को सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट देखो 5.3 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखो इसके तीनों पार्ट्स जो हैं एग्ज़ाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, दोनों पार्ट्स एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये आपको सॉल्व करने चाहिए बच्चों, सॉल्व करके देखने चाहिए। नेक्स्ट देखो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको सॉल्व करके देखनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 12 ये सॉल्व करके देखना बच्चों। नेक्स्ट 5.4 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 11, 14, ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इनको सॉल्व करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से 16, 17, इवेल्युएट योर ग्रास्प में से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हैं, वो तो आपको सॉल्व करके देखने ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 7th चैप्टर पर चलते हैं। वो सभी एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं, तो वो आपको सॉल्व करके देखनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, नेक्स्ट देखो बच्चों 7.1 एक्सरसाइज। तो इसके कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना आना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शन भी आना चाहिए, ये तो बिल्कुल इजी होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसमें कि सभी टर्म्स में से x की वैल्यू माइनस करके हम निकालेंगे। ये सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों फर्स्ट टर्म का सारा सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। नेक्स्ट के मेथड के साथ, के मेथड में से क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट देखो बच्चों 7.2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ट्राई करने चाहिए, सॉल्व करके देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि प्रॉपर्टी मोस्टली यूज़ होती है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9
ये सभी एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 21। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आपको सॉल्व करके देखनी है 7.3 से। 6th क्वेश्चन का देखो बच्चों, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 8th का सेकंड पार्ट, नेक्स्ट 11th 12th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मल्टीपल चॉइस में देखो बच्चों, सेकंड, थर्ड, आपने ऐसे 6/m = 12/18 करना है और m की वैल्यू निकालनी है। 6/m = 12/18, ठीक है, ये करना है। x की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह n/6 = 12/18 करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है n की। सिंपल से हैं, 1 मार्क में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल चॉइस का, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बच्चों हमारा चैप्टर है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में देखते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3rd, एग्जांपल 4th, एग्जांपल 7th, ये सभी आपको सॉल्व करके देखनी चाहिए। एग्जांपल 10th। 8.1 में देखो बच्चों कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 1st इम्पॉर्टेंट है, 3rd इम्पॉर्टेंट है, 5th, 7th एंड 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, ये आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसके नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं 4th, 5th, 6th, तीनों एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट हैं। फैक्टराइजेशन, तो एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8 फैक्टर एंड रिमाइंडर मेथड जिसमें यूज़ होता है। एग्जाम्पल नंबर 10th। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 से कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए 4th, 7th एंड 10th, ये इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट 11th, 14th, ये इम्पॉर्टेंट है। हिट एंड ट्रायल मेथड देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सॉल्व करके देखनी चाहिए। एक्सरसाइज में से देखो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 4th एंड 7th। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो 14, 15, 16, ये सभी आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। तो देखो बच्चों, इवेलुएट योर ग्रास्प में से क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 8th, ये सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मैट्रिक्सेस। नाइन 9.1 एक्सरसाइज देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th, 5th, ये आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना चाहिए। यही तीनों 4 क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट इसके नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4, इन सभी को टिक कर लो बच्चों, ये आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट 9.2 से देखो क्या इम्पोर्टेंट है, 4th, 6th, 9th, 10th, 13th, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखो, इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। 3rd, 4th, 5th, ये तीनों एग्जाम्पल्स, 6th, 7th, ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं बच्चों, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनको सॉल्व करके देखना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 10th, 12th, 14th, एग्जाम्पल नंबर 16th, 17th, देखो कितने क्वेश्चंस जो हैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। 19th, नेक्स्ट
9.3 एक्सरसाइज देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2nd, 5th, 6th, 8th, 10th, 11th, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 16th, एक्सरसाइज 9.4 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, ये देखो बच्चों जो एग्ज़ाम में स्पेसिमेन में आ चुके हैं, सैम्पल पेपर्स में आ चुके हैं 16th, 17th, 18th, ये भी आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। इवेलुएट योर ग्रास्प में से सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 11th चैप्टर है, रिफ्लेक्शन चैप्टर में से देखते हैं। तो बच्चों इसकी तो सभी एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल नंबर 7th, 8th, 9th ये सभी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। एग्जाम्पल नंबर 10th ये आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। 12th, 13th, 15th, 16th ये सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना चाहिए आपको। अगर आप अभी सॉल्व कर लेते हो तो अभी बोर्ड में आपको बहुत इजीली, जब आपको रिवीजन में बहुत बेनिफिट होगा बच्चों अगर ये इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह अभी तैयार कर लेते हो। तो नेक्स्ट देखो 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4, 7th, 8th, 10th ये इम्पोर्टेंट है। 11.2 से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लोकस, 15th चैप्टर। लोकस चैप्टर से देखो बच्चों, लोकस चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 ये सभी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, तो क्वेश्चंस कौन कौन से आपको करने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1st, 4th, क्वेश्चन नंबर 7th, 9th, 12th ये क्वेश्चंस बच्चों आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। नेक्स्ट देखो 15.2 से क्वेश्चन नंबर 1st, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, तो ये था हमारा लोकस चैप्टर। नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रोबेबिलिटी, तो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है 23rd। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2nd, 3rd ये सभी एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। एग्जाम्पल नंबर 5th, एग्जाम्पल नंबर 6th, एग्जाम्पल नंबर 8th, 9th, 14th, एग्जाम्पल नंबर 25th, 26th। तो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, 4th, 5th, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 12, 16 ये सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना चाहिए बच्चों। अगर आप एक एक बार भी सॉल्व कर लेते हो इसे ध्यान से तो बहुत बेनिफिट होगा बच्चों। ये तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट 23.2 से देखो क्वेश्चन नंबर 3, 7th, 9th, 11th, 12th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक पेपर में आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। 13th असर्शन
बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, फर्स्ट देखो इसका एग्ज़ाम में आ चुका है, लास्ट एग्ज़ाम में 24 के एग्ज़ाम में आया है 2024। ओके, तो बच्चों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके ICSE 10th क्लास के फर्स्ट टर्म के सिलेबस से थे, जो कि आपको सॉल्व करके देखने चाहिए। आई होप बच्चों आप इन्हें सॉल्व करोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे फर्स्ट टर्म में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।